नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन जोरों से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम ले लेता हूं। गीता, आर्यन, अजय, शिवानी, स्नेहा, दीपक, रोयल, जानवी, वसु, पूजा, मोहम्मद, आर्यन, रिन्नी तोमर, निखिल सर का स्टूडेंट, क्या बात है, रैपिड फायर, मीनू, निशांत। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम जी। आज का जो सेशन है हमारा बड़ा जबरदस्त सेशन होने वाला है। हमारी चल रही है यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज क्लास, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। और आज आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था आपका नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में आपकी एक क्लास में ले चुका हूं। आज जो है आपकी दूसरी क्लास है। चलिए जी, सेशन का आगाज करते हैं। जितने भी बच्चे सेशन में लाए हो ना, सबसे पहले आपको सिर्फ ये करना है, जितने भी बच्चे सेशन में लाए हैं सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए जी, सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कल भी आपको एक चीज बताई थी, नंबर सीरीज के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मेरे भाई 10 टाइप के। 10 टाइप का मतलब ये है कि 10 टाइप की आपकी सीरीज होती है। पहली वाली सीरीज का नाम मैंने बताया था सिंगल गैप सीरीज। जब आपका जो है क्वेश्चन बनेगा सिंगल गैप से, और सिंगल गैप में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। दूसरी सीरीज का नाम मैंने बताया डबल गैप सीरीज होती है। तीसरी आपकी ट्रिपल गैप सीरीज होती है। चौथी आपकी डबल सीरीज होती है। पांचवी आपकी ट्रिपल सीरीज होती है। छठी आपकी होती है सम सीरीज। सम सीरीज के बारे में मैंने कल भी आपके साथ डिटेल में बात की थी। वही अगर मैं बात करूं 7वें नंबर की जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज का मतलब क्या है? प्राइम नंबर सीरीज का मतलब यह है मेरे भाई कि आपका जो है अभाज्य संख्या वाली सीरीज होती है। पॉइंट सीरीज होती है आपकी 8वें नंबर वाली। 9वीं वाली जो सीरीज है उसका नाम है अंश और हर वाली, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली। चलिए जी, गौतम यादव आपका भी नाम ले लिया। चले, आपका 10 वाली सीरीज का नाम क्या है मेरे भाई? 10 वाली सीरीज आपकी स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज होती है। तो यहाँ पे कुछ सीरीज के बारे में हम बात कर चुके थे, कुछ के बारे में हम बेसिक कंसेप्ट सीख चुके थे। चले जी, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और बनाए। देखो सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्या होगा? इसने कहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक नंबर सीरीज है, क्या 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपका 21 के बाद आपका 34। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चले, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो यहां से अगर गैप मेरे भाई छोटे छोटे हैं तो पहले टाइप के बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले टाइप के बच्चे क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे सर गैप से। देखो सर 1 से 2 बना, 1 बढ़ा। सर जो है 2 से 3 बना, यहां सर आपका 2 बढ़ा। सर जी 3 से 5 बढ़ा, सर यहाँ पे फिर 2 बढ़ा। सर 5 से 8 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा। क्या 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 आपका यहां से गैप से क्वेश्चन करने पे सीक्वेंस बनना है। देखो सीक्वेंस बनना मेरे भाई बहुत जरूरी है। सीक्वेंस का मतलब या तो एक नंबर बार बार रिपीट होगा, या कोई मेरे भाई सीरीज बनती हुई नजर आएगी। ना तो यहाँ पे सीक्वेंस बना, ना यहाँ पे सीरीज बनी। तो अगर आपके पहले टाइप के बच्चे वे होंगे जिन्होंने कभी आपकी सम सीरीज नहीं पढ़ी, लेकिन जिन्हें पता है सम नाम की सीरीज होती है। सम सीरीज मेरे भाई कैसे होती है? सम सीरीज कहती क्या है? सम सीरीज आपसे ये कहती है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन सम सीरीज का है। सम सीरीज ये कहती है कि आपका तीसरे वाला नंबर कैसे बनता है? अपने से पहले आने वाले दोनों नंबरों को जोड़ने। जैसे 3 कैसे बना? 2 और 1 को जोड़ा 3 बना। आप मुझे बताओ ये 5 कैसे बना? आप क्या सर इससे पहले 2 नंबर जो आ रहे हैं उनको जोड़ो, 3 और 2 क्या आपका 5 बना। ये मेरे भाई आपका 6 नंबर की जो सीरीज है ना, 6 नंबर की जो सीरीज मैंने अभी जिक्र किया था आपके, ये सम सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है मेरे भाई? सम सीरीज का। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो मेरे भाई आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। आपकी अप्रोच होगी सिर्फ गैप पे, आप खेलोगे गैप पे और आप खेलोगे गैप पे, और वो विनोद खेल जाएगा मेरे भाई, एग्जामिनर खेल जाएगा आपके साथ सीरीज से। चलो जी, सम सीरीज का क्वेश्चन है तो करोगे क्या मेरे भाई? कैसे क्वेश्चन बनेगा? यहाँ पे जो नंबर आएगा इससे पहले जो 2 नंबर आ रहे उन दोनों नंबरों को जोड़ के आएगा। 8 5 क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई? 13। डायरेक्ट मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर दे दोगे अगर आपको सम सीरीज के बारे में बताया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या है? करेक्ट आंसर है। एसएससी जीडी में लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है वाला। चले क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चले क्वेश्चन को पढ़े और बनाए। देखो इसने कहा 1 3 4 7 क्वेश्चन मार्क यहां पे, और यहां पे आपको मुझे बताना क्या नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आंसर करें, इसका आंसर आपका क्या होगा? चले
सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, डायरेक्शन वाले भी बनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी बनेंगे। इस बार ना अपने नाम का झंडा, इस बार अपने वैकेंसी, अपने नाम के जो है झंडा इस बार गाड़ना है। कोई एग्जाम आ जाए इस बार सिलेक्शन लेना है। चलें इसका आंसर मुझे बताएं। ये भी आपको जो है, अगर आप यहाँ पे जो है गैप से क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे जो ना, आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करके देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा। ये वाला क्वेश्चन मेरा सम सीरीज का है। कैसे हमने पहचाना? तीसरा नंबर देखो कैसे बनेगा, अपने से पहले दोनों नंबरों को जोड़ के, 3 और 1 क्या बना 4। ये 7 कैसे बना? अपने से पहले दोनों नंबरों को जोड़ के, 4 3 आपका 7। तो ये वाला आपका भी सम सीरीज का क्वेश्चन है। अगर पहले वाला क्वेश्चन मार्क क्यों चाहिए, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, तो दोनों नंबरों को जोड़ लो मेरा 7 4 11, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए 11। अगला वाला नंबर अगर आपको पता करना है तो क्या काम करोगे, पता करने का तरीका एक ही, उससे पहले जो 2 नंबर आ रहे हैं ना, उन दोनों नंबरों को जोड़ो, 7 और 11। 7 और 11 को जोड़ोगे, 11 7 क्या हुआ मेरे पास 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक तो 11 आएगा और एक आपका आएगा 18। तो 11 1 18, ना ये ना ये ना ये। ऑप्शन नंबर जिनका ए आ रहा है, जिनका ए आ रहा है वो सारे के सारे धुरंधर है मेरे भाई। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बता दो। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर मुझे बताएं क्या है। 6 7 13 20 33 53 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चले जी पहले टाइप के बच्चे क्वेश्चन को करेंगे गैप से। सर 6 से 7 बना 1 बड़ा, सर जी 7 से आपका 13 बना 6 बड़ा, सर जी यहां से आपका 13 से आपका 20 बना 7 बड़ा, 20 से आपका 33 बना, यहां पे आपका 13 बड़ा, यहां पे आपका 13 बड़ा। मेरे भाई कितना भी गैप वाला आप जो है, कितना भी आप सिंगल गैप, डबल गैप, ट्रिपल गैप, डबल सीरीज, आपके ट्रिपल सीरीज कुछ भी लगा लेना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आपका बनने से रहा। अगर आपको नॉलेज होगी, अगर सम सीरीज के बारे में अगर आपको पता होगा, अगर आपके माइंड में सम सीरीज होगी एग्जाम में, तो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाओगे, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन बना दोगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे भाई। तीसरे वाला नंबर कैसे बनना, अपने से पहले दोनों नंबरों को जोड़ के, 7 6 13, ये कैसे बना। 20 कैसे बना, अपने से पहले दोनों नंबरों को जोड़ के, 13 और 7 20। तो यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस यहां पे क्या आना चाहिए मेरे भाई, इससे पहले जो 2 नंबर आ रहे उन्हें जोड़ के मेरे भाई लिख दो, उन्हें दोनों को जोड़ के लिख दो आप। 3 और 3 क्या हुआ आपका 6 हुआ, 5 और 3 आपका हुआ 8 86। जिनका 86 आंसर आ रहा है, जिनका 86 आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। और टाइप नंबर 6 की जो हमने सीरीज पढ़ी थी अभी, सम सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई। किसका है, सम सीरीज का क्वेश्चन है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मुझे बता दे सारे के सारे। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। देखो आपके सामने नंबर है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 17 क्वेश्चन मार्क। देखो यहां से देखो सम सीरीज का क्वेश्चन है क्या ये अभी देखो इन दोनों नंबरों को जोड़ा, इससे पहले 5 बनना है, जबकि ये नंबर आपका 6 है। अभी हमें देखने पे लग गया मेरे भाई ये सम सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, देखने पे हमें पता चला ये सम सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। अगर ये सम सीरीज का क्वेश्चन नहीं है और आपके मेरे भाई गैप छोटे छोटे हैं, तो क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैंने बताया था, पहला वाला सिंगल गैप से हो सकता है क्वेश्चन मेरे भाई। तो पहला तरीका क्या है, जब भी गैप छोटे छोटे हो क्वेश्चन को गैप से बनाओ मेरे भाई। यहां से देखो 2 से आपका 3 बना 1 बड़ा, 3 से आपका 6 बना, इसका मतलब यहां भी आपका क्या बड़ा, यहां पे आपका 3 बना मेरे भाई, यहां पे आपका 3 बड़ा। 6 से 9 आपका 10 बना, यहां पे आपका 4 बढ़ रहा है। 10 से 17 बना, यहां पे आपका 7 बन रहा है। अब मुझे बताओ क्या कोई सीक्वेंस बनना है। देखो पहली नजर से मत देखना, पहली नजर का तो मेरे भाई धोखा होता है। अब इसका सीक्वेंस चेक करोगे, जैसे ही सिंगल गैप पे क्वेश्चन गया तो तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए, तुरंत आपको लॉजिक समझ जाना चाहिए। ये भी मेरे भाई आपका जो है, ये भी आपका सम सीरीज का क्वेश्चन है। भले ही ये सिंगल गैप पे जाने पे आपका जो है समझ में आया हो, तो आपको करना चाहिए क्या है, यहां से देखो ये वाला नंबर कैसे बना, अपने से पहले दोनों नंबरों को जोड़ के 4 और 3 और 1 क्या हुआ 4। तो मेरे भाई सिंगल गैप या डबल गैप में या ट्रिपल गैप में भी आपकी सम सीरीज आ सकती है। सम सीरीज जो है ये नहीं है पहले ही स्टेप में आपको मिल जाए, आपका ये जरूरी नहीं होता। आपका सिंगल स्टेप में, सिंगल गैप में मिल सकती है, डबल गैप में, ट्रिपल गैप में, कहीं भी सम सीरीज मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग सम सीरीज पे भी लगाओगे मेरे भाई, तो अगर ये वाला गैप आपको मिल जाए तो आपका मेरे भाई काम बन जाएगा। देखो कैसे काम बनेगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, इससे पहले जो 2 नंबर आ रहे हैं उन्हें जोड़ के आना चाहिए। 7 और 4 क्या हुआ 11, 7 और 4 11। तो जब हर एक नंबर इसमें जुड़ रहा है क्रॉस में, आप भी मेरे भाई क्रॉस में
चीजों को जोड़ो, देखो 17 कैसे बना, क्रॉस में जोड़ा 10 और 7 17, ये 17 में 11 जोड़ोगे तो 7 और 1 आपका बना 8 मेरे भाई, और 1 और 1 क्या बना आपका 2, करेक्ट आंसर मेरे भाई 28। ये भी आपका टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 वाली जो आपकी मैंने सीरीज पढ़ाई सम सीरीज, सम सीरीज का ही क्वेश्चन है मेरे भाई ये वाला भी, ठीक है करेक्ट, समझ में आ गया, क्लियर जी। करेक्ट आंसर क्या हुआ 28, जिनका 28 आ रहा सारे के सारे करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चले आपका क्वेश्चन है नो क्वेश्चन मार्क 33 50 69, उसके बाद आपका 92 121। आपको मुझे बताना है यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, इसका आंसर मुझे दे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आंसर बताएं इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, मेरे भाई डी होगा। हाँ जी पहले वाले से बना सकते थे, कोई पहले स्टेप से भी बन जाता है, एक जोड़ के बन जाता, ठीक है बताएं इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। चलिए देखो अगर गैप मैंने बताया, गैप अगर आपके छोटे छोटे हैं ना मेरे भाई तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ, यहां से तो क्वेश्चन में गैप आप निकाल नहीं सकते, तो एक काम करना गैप आगे से चेक करो मेरे भाई, 33 से आपका 50 बना, इसका मतलब आगे कितना बना मेरे भाई 17। चलो जी आगे देखते हैं, 50 से आपका ये बना, देखो गैप निकालते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, देखो बड़ा नंबर ये है 9 में से 0 गया 9 बचा, यहां देखो 6 में से 5 गया आपका बचा 19, तो यहां पे आपका 19 का गैप हुआ। चलो जी आगे बात करते हैं, यहां से यहां पे जा रहे हो, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओ गैप पता चलेगा, 2 में से 9 जा नहीं सकता, एक इधर लिया 12, 12 में से 9 गए आपका बचा 3, एक इधर लिया तो 8 बचा, 8 में से 6 गए यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने बढ़ रहे 23। चलो जी यहां से यहां लो, देखो 92 में 8 जोड़ोगे तो आपका 100 बनेगा, और 21 और आगे जाना है तो 21 और 8 आपका यहां पे गया पाया 29, यहां पे गया पाया 29 का। मेरे भाई यहां से ध्यान से आप मुझे बता दो, आंसर आना स्टार्ट हुआ 22, आंसर आना स्टार्ट हुआ 22। मैंने बताया था नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, जब मेरे भाई कोई सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस का मतलब या तो कोई नंबर मेरे भाई बार बार रिपीट होगा या कोई सीरीज बनेगी। यहां पे आप ध्यान से देखोगे, मन की आंखों को थोड़ा सा खोल के अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये 17, ये 19, ये 23, ये 29 सारे के सारे अपने अपने प्राइम नंबर है, सारी की सारी संख्या अपने अपने अभाज्य संख्या है। हर बार क्या है आपका यहाँ पे, इसका मतलब ये वाली सीरीज आपकी प्राइम नंबर वाली सीरीज बन रही है, आपकी अभाज्य संख्या वाली। तो देखो 17 से अगली अभाज्य संख्या 19, 19 से अगली अभाज्य संख्या 23, 23 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 29। तो 17 से पहले अगर ये वाला गैप आपको मिल जाए मेरे भाई, अगर ये वाला गैप आपको मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा ये वाला गैप। तो ये वाला गैप कैसे मिलेगा, बस मुझे ये बता दो 17 से पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 17 से पहली मेरे भाई आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है, 13 होती है, ये 13 होती है। तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, क्वेश्चन को बनाने का देखो क्या तरीका होगा, देखो 33, देखो पीछे जा रहे हो, देखो आगे जा रहे हो तो आपका नंबर बढ़ेगा, पीछे जा रहे हो तो नंबर घटेगा। 33 में से 13 माइनस करोगे, 33 में से 13 गया आपका क्या होगा, 33 में से 13 गया आपका क्या आएगा मेरे भाई, आपका यहां पे मुझे बता दो क्या आएगा। पांचवे का आंसर जो है, जो 22 दे रहे हो वो सारे के सारे गलत है। 33 में से आपका 13 गया 20 बना। चाहे आप इससे पहले वाला गैप भी निकाल सकते हो, कैसे, 13 से पहले आप मुझे बताओ कौन सी अभाज्य संख्या आती है, आपकी आती है 11, आपकी यहाँ पे 11। चलो जी क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हो, देखो 9 में 11 जोड़ा तो आपका 9 और 11 20 हुआ, 20 में 13 जोड़ा तो 33। देखो 11 से अगली अभाज्य संख्या 13, 13 से अगली अभाज्य संख्या मेरा 17, तो ये 22 वाले जो हैं ये सारे के सारे तुक्के वाले हैं, ये सारे के सारे तुक्के वाले हैं। ये जो 22 वाले हैं ये सारे के सारे अपनी जगह खड़े होंगे और जोर से बोलेंगे कुकड़ू, क्या बोलेंगे, कुकड़ू, जोर से बोलो और कमेंट तक आवाज आनी चाहिए मेरे। चले करेक्ट आंसर आपका होगा मेरे भाई 20। तो इसका मतलब ये टाइप नंबर 7 की सीरीज जो मैंने पढ़ाई थी आपकी क्या प्राइम नंबर सीरीज है मेरे भाई, प्राइम नंबर वाली सीरीज है, इसका मतलब अभाज्य संख्या वाली सीरीज है मेरे भाई। चलो जी समझ में आया, करेक्ट। चलो जी आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चले यहां से देखो क्या कहा, इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। कहने का मतलब यह 119, 117, 114, 109, क्वेश्चन मार्क 91, क्वेश्चन मार्क 61। तो यहां पे जो ये दो क्वेश्चन मार्क है ये वाले, इनके स्थान पे आपको मुझे बताना है क्या आएगा। इनके स्थान पे आप मुझे बता दो क्या आएगा, ए बी सी डी। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन में राइट। चलो बताएं इसका आंसर क्या होगा।
देखो मैंने बताया था, कल भी बताया था, अब फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी गैप आपके छोटे छोटे हो, देखो देखने पे ये सम सीरीज तो लग नहीं रही, जोड़ के देख लो सम सीरीज तो ये है नहीं, और आपके गैप यहाँ पे छोटे छोटे हैं, तो जब भी गैप छोटे छोटे नजर आए तो क्वेश्चन को मेरे भाई गैप से बनाओ। गैप से बनाते हैं, देखो 19 से आपका 17 बना, कितना कम हुआ मेरे भाई? 2 कम हुआ। 17 से 14 बना, तो इसका मतलब 17 में से आपका 3 गए, तो आपका क्या बना? 14 बना। 14 से आपका मेरे भाई 109 बना, कितना कम हुआ मेरे भाई? 5 कम हुआ, 5 कम हुआ। अब ध्यान से देखो, जैसे ही आप गैप निकालते हो मेरे भाई, तुरंत चेक करो क्या कोई सीक्वेंस बनना है। सीक्वेंस का मतलब या तो चीजें बार बार रिपीट होंगी या फिर मेरे भाई कोई सीरीज बनेगी। आपका नंबर आपके पास क्या है? आपके पास मेरे भाई नंबर आए हैं कौन कौन से? 2 3 5, 2 3 5। और आपको यह पता होना चाहिए आपकी सबसे छोटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे आपको यह भी पता होना चाहिए मैथ में कितनी बार क्वेश्चन आया है वाला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जल्दी कमेंट में लिख के बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी आपकी जो है मुझे बता दो अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मुझे बता दो कौन सा होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 2 है। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने पाड़े से कटे, जो केवल अपने पाड़े में किसी नंबर से ना कटती हो मेरे भाई। यहां से देखो आपकी 2 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 3, आपका 5 से अगली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 5, तो 5 से अगली अभाज्य संख्या क्या आती है मुझे बता दो? 5 से अगली अभाज्य संख्या मुझे बता दो क्या आती है? आपकी आएगी 7। तो देखो जब सब में माइनस हो रहा है इसमें माइनस करो, देखो 109 में से 7 गए, क्या बचेगा यहाँ पे आपका? क्रॉस में चीज माइनस कर लो 102। तुरंत स्मार्ट अप्रोच लगाओ मेरे भाई, तुरंत जो है आपको गना मजदूरी नहीं करनी, तुरंत ऑप्शन चेक करो मेरे भाई। आपका पहला आपका 100 100 नहीं, ये ऑप्शन नंबर भी, पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपका जो है क्वेश्चन का आंसर जिनका भी आ रहा है वो सारे सही हो, चाहे आप आगे भी अप्रोच लगा के देखते हैं। यहां से देखो 102 से आपका क्या बना? 91, कितना कम हुआ मेरे भाई? माइनस करके देख लो आपका कितना कम हो रहा है? 11 कम हो रहा है। अब देखो 11 से अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 13, 13 अभाज्य संख्या है, तो 91 में से 13 घटाओगे, 91 में से 13 घटाओ, 1 इधर गया, 11 में से 3 गए, 8 बचे। यहां पे 1 इधर गया तो यहां 8 बचे, 8 में से 1 गया, आपका बचा 7, तो आपका क्या 78 बनेगा। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन में मेरे भाई किसका है? प्राइम नंबर सीरीज का है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा मेरे भाई? चले इसका आंसर दे सारे के सारे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो जितने बच्चे सेशन में लाइव है ना, सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कम से कम मुझे जो है 2500, 2 से 2500 लाइक चाहिए आज आपसे 2 से 2500 लाइक चाहिए, तो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करें। चले बताएं इसका आंसर क्या है? 16 23 34 47 64 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप मुझे बताओ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा? चले बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखो गैप मेरे भाई छोटे छोटे हैं, अगर गैप मेरे भाई सर 13 कैसे लिया मेरे भाई? 13 जो है 11 से अगली वाली मेरी अंजलि गुड़िया, 11 से अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो 13 आती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी नंबर से मेरे भाई ना कटे, किसी के पाड़े में ना आए, तो 11 से अगली अभाज्य संख्या 13 होती है। चलिए यहां से गैप निकालते, सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, छोटा छोटा गैप है ना, तो क्वेश्चन को गैप से करो। 16 से मेरे भाई 23 बना, मेरा कितना आगे बढ़ा? 16 4 20 और 3 23, यहाँ पे 7 आगे बढ़ा। 23 से आपका क्या 34 बना, कितना आगे बढ़ रहा मेरे भाई? कितना आगे बढ़ा? 23 से 34, देखो 23 में 7 जोड़ा 30 और 4 हो जाए, यहाँ पे आपका 11 बढ़ा, यहाँ पे 11 बढ़ा। 34 से आपका 47, देखो 34 में 6 जोड़े 40 हुआ और 7 आगे करो, यहां से देखो आपका बना 13। चलो जी आगे 47 से 64, 47 में 3 जोड़ा तो 50 हुआ और 14 नंबर और बढ़ाने तो आपका क्या बना? यहाँ पे आपका बड़ा 17। अब देखो यहां से जैसे ही आप सिंगल गैप्स के साथ खेलोगे, तुरंत चेक करो मेरे भाई आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है। आपका यहाँ पे मेरे भाई सीक्वेंस क्या है? ध्यान से देखो इन नंबरों को, मन की आंखों से देखना, आप पहली नजर से मत देखना मेरे भाई। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 या 17, ये सारे के सारे नंबर अपने आप में जो है अभाज्य संख्या है। ये सारे के सारे नंबर अपने आप में अभाज्य संख्या है, मतलब कि इंग्लिश में बोला जाए तो प्राइम नंबर है। तो यहां से क्या है? 7 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 11 होती है, 11 से अगली आपकी 13, 13 से अगली आपकी जो है 17, तो अगला वाला जो गैप आना चाहिए वो 17 से मेरे भाई आपका क्या आना चाहिए? 17 से अगली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आना चाहिए, तो 17 से अगला वाला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो होती है वो 19 होती है। तो अगला वाला गैप कितने का होगा मेरे? 19 का। तो आप देखो 47 से 64 कैसे बना? चीजों को क्रॉस में आपने जोड़ दिया, तो यहां से क्रॉस में चीजों
चीजों को जोड़ो, 9 और 4 क्या हुआ मेरे भाई, 9 और 4 13 का 3, एक हासिल हुआ। चलो जी यहां से देखो 1 और 6 7 और एक हासिल था 7 और 1 8, जिनका 83 आ रहा है, जिनका आंसर मेरे भाई 83 आ रहा है, सारे सही हो। और टाइप नंबर 7 वाली, टाइप नंबर 7 जो मैंने बताया कि आपको प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या वाली सीरीज है मेरे भाई, करेक्ट आंसर 83 होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर मुझे बताया, इसका आंसर क्या होगा। चले देखो यहां से कहा 14, इसके बाद 16, इसके बाद 21, फिर मेरे भाई आपका 32, फिर 49, फिर 72, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। मैंने जो है हर सीरीज पे बात करूंगा, मैं आपके साथ जो है कोई भी ऐसी सीरीज नहीं होगी जिसपे मैं आपके साथ बात ना करूं। ये 10 सीरीज है, अगर आपने इन 10 सीरीज के बारे में पढ़ा होगा ना तो आप जो है क्वेश्चन को जल्दी बना लोगे, क्योंकि आपके माइंड में जो है ना चीजें जो है आनी स्टार्ट हो जाएंगी। भाई हो सकता है ये सिंगल रैप वाली सीरीज हो सकता है मेरे भाई ये सम सीरीज हो, आपकी ऐसे ऐसी चीज जब आपके माइंड में आएंगी ना मेरे भाई, तो आप क्वेश्चन को मेरे भाई क्या करोगे, क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे, आपके सामने क्वेश्चन जो लगेगा वो लप्पू सा क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो जब भी मैंने बताया, जब भी आपके गैप छोटे छोटे हो तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ, गैप से बनाते हैं। देखो 14 से 16 बना, यहां पे आपका बड़ा मेरे भाई 2, 16 से आपका 21 बना, यहां पे आपका मेरे भाई आपका बड़ा 5। चलो जी यहां से देखो आपका 21 से आपका 32 बना, 32 में आपका कितना आगे बढ़ा, 21 में 9 जोड़ा और 21 में 30 और 2 आगे और जोड़, यहां पे आपका मेरे भाई आपका 11 बढ़ा। यहां से देखो 32 से 49 पे गए, तो देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लो, आपका गैप पता चल जाएगा। 9 में से 2 गए, आपका गया 7, यहां से 4 में से 3 गए, यहां पे आपका 17। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहां से 49 से 72 गए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां से देखो 49 से 72, 49 में एक जोड़ा 50 हुआ और 22 आगे उड़ जाओगे, तो इसका मतलब यहां पे आप कितना आगे गए, यहां पे आगे गए 23 आगे। अब यहां से ध्यान से क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिक है मेरे भाई क्वेश्चन में। देखो यहां से ध्यान से देखो, आपका 2 5 11 17 23, ये सारी की सारी संख्या जो है मेरे भाई, ये सारी की सारी संख्या आपको पता चल गई, ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या है, ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर। लेकिन यहां पे एक लॉजिक है, यहां पे क्या है, लॉजिक है मेरे भाई। लॉजिक क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, सारे के सारे आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां लॉजिक क्या है, देखो 2 से अगला वाला नंबर क्या लिया आपने 5, जबकि इसके बीच में एक आपकी अभाज्य संख्या आती है 3, आपने उस 3 अभाज्य वाली संख्या को मिस कर दिया। चलो जी 5 से अगली अभाज्य संख्या आपने ली यहां 11, लेकिन 5 और 11 के बीच में एक अभाज्य संख्या और आती है, कौन सी, 7। आपने 7 वाली को छोड़ा, अगले वाली एक छोड़ के उससे अगली वाली अभाज्य संख्या ले ली। देखो 11 से आपने लिया 17, तो यहां से 11 और 17 के बीच में एक अभाज्य संख्या और आती है 13, आपने ये वाली को छोड़ा। देखो एक अभाज्य संख्या, अगली आने वाली अभाज्य संख्या को छोड़ रहे हो और उससे अगली ले रहे हो। जिनका आंसर जो है मेरे भाई आपका 8वें का, जिनका आंसर जो है 8वें का आंसर डी आ रहा है 103, वो 101 वाले सारे के सारे गलत हो, 101 वाले सारे के सारे गलत हो। यहां से देखो मेरे भाई क्या होगा, यहां से देखो अगला देखो क्या है, 17 से 23 पे गए, दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 17 और 23 के बीच में आपका 17 23 के बीच में एक अभाज्य संख्या मेरे भाई 19 होती है। आपने इस वाली को छोड़ा, अगला लिया, इस वाली को छोड़ दिया और मेरे भाई आप कहां चले गए, आप मेरे भाई चले गए आगे की तरफ। तो सेम लॉजिक यहां लगाएंगे, ये वाला गैप। यहां से आप मुझे बताओ आपका क्या है, यहां से 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या 24, मेरे भाई नहीं 24 नहीं है, 4 से कटती है। 25 नहीं है, 5 से कटेगी। 26 2 से कटेगी, 13 से कटेगी नहीं। 27 मेरे भाई 3 और 9 से कटती है, वो भी अभाज्य नहीं। 28 मेरे भाई 7 से भी कटती है, 4 से भी, वो भी अभाज्य नहीं। 29, हाँ जी 29 अभाज्य संख्या मेरे भाई, 29 आपकी अभाज्य संख्या। लेकिन मेरे भाई आपको जो है कंसेप्ट क्या कह रहा है, लॉजिक आपसे मेरे भाई ये कहता है कि एक अभाज्य संख्या को तो छोड़ दो, अगली वाली को, उससे अगली वाली पकड़नी है। तो 29 वाली को तो यहां पे हमें छोड़ना है, लेकिन उससे अगली बताओ। 30 क्या आपका प्राइम नंबर है, 30 मेरे भाई 2 के पाड़े में भी आता है, 15 नहीं। 31 इसके बाद 30 के बाद 31, सर जी बिल्कुल 31 अभाज्य संख्या है। और आपका एक वाला 29 को छोड़ के हम यहां पे क्या लेंगे, 31 लेंगे। अब ये क्वेश्चन बनेगा 2 और 1 आपका क्रॉस में चीजें जोड़ेंगी, 2 और 1
आपका क्या हुआ मेरे भाई 3 हुआ। यहां से देखो 7 और आपका 3 क्या हुआ, 7 और 3 10 हुआ, 103 मेरे भाई। करेक्ट आंसर मेरे भाई आपका 103 होगा। ये जो 101 वाले हैं ये तुक्के वाले हैं, ये फ्रेश माइंड वाले, ये वे इनके पास इतना अद्भुत माइंड है जिसका यूज आज तक नहीं हुआ और मार्केट में इनके माइंड की मेरे भाई बहुत तगड़ी वैल्यू है, अरबों खरबों रुपए की है इनकी वैल्यू। चलिए करेक्ट आंसर मेरा 103। अगर लॉजिक पसंद आया, अगर लॉजिक में आपको ये लगा सर जी लॉजिक बड़ा जबरदस्त लगा, प्राइम नंबर वाला हमें पता तो था लेकिन ये वाला लॉजिक हमें नहीं पता था, बीच में एक नंबर छोड़ के अगले प्राइम नंबर पे जा रहे हो, अगले या भाज्य संख्या में जाओ, करना क्या है सेशन को आप लोग क्या करोगे, लाइक और शेयर। कम से कम आज जो है 2 से 2,500 लाइक चाहिए मुझे आपसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त, आपका पॉइंट वाली सीरीज है मेरे भाई। -6.2, -3.5, -8, 0.8 और क्वेश्चन मार्क। आपको यहां पे ये बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इसका मतलब आपका जो है, इसका मतलब आपका ये हो गया टाइप नंबर 8 की जो सीरीज है, कौन सी, पॉइंट वाली। ये पॉइंट वाली सीरीज से क्वेश्चन में पॉइंट सीरीज से क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे बता दो सारे के सारे, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हाँ जी सर 29 को छोड़ा। हाँ जी 29 को इसलिए छोड़ा क्योंकि पीछे भी एक बीच में जो अगले वाले जो प्राइम नंबर आ रही थी अभाज्य संख्या, उसे छोड़ के उससे अगला पकड़ रहे थे आप, उसे एक को बीच में छोड़ के जो आगे आ रही थी उसे छोड़ रहे थे और उससे अगली वाली पकड़ रहे थे। आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है, आपको जो है क्या करना है, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको पॉइंट देख के या माइनस देख के मेरे भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करो, आप जो है आंख बंद कर लो। आंख बंद करने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है इसे भूल जाओ मेरे भाई। ये जो सॉरी पॉइंट कह रहा है, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इसे आप भूल जाओ, इससे आपका कोई मतलब नहीं क्योंकि आप पॉजिटिव आदमी हो, नेगेटिव आदमी आप नहीं हो। तो माइनस वालों को भूल जाओ। कैसे गैप कैसे निकालते, बस मुझे ये बता दो। गैप निकालते सर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके। सर बड़ा नंबर है 6.2 और सर छोटा नंबर है आपका 3.5। याद रखना आपका जो है पॉइंट से पॉइंट मिलने चाहिए, इन दोनों को घटाओ मेरे भाई, आप यहां से गैप निकलेगा। देखो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तो गैप निकलता है। एक इधर लोगे तो ये 12 हुआ, 12 में से 5 गए, आपका क्या बचा, आपका बचा 7। एक इधर लिया तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गए, यहाँ पे आपका क्या हुआ, 5 में से 3 गए, यहाँ पे आपका हुआ 2, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2। इसका मतलब गैप हमने अभी निकाला, कितने का गैप आया, 2.7 का। कितने का गैप आया मेरे भाई, 2.7 का। यहाँ पे गैप है 2.7 का, 2.7 का है और प्लस का है मेरे भाई। प्लस का क्यों है मेरे भाई, देखो प्लस का इसलिए है, प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब आपने इसमें से घटाया तो आपका ये नंबर आता है। लेकिन देखो जो भी नंबर बड़ा होगा, अगर देखो यहाँ पे जो है 2 वाला बड़ा है 6 वाला, आपके को सर 6 वाला, जो भी नंबर बड़ा उस वाले सिंबल उसके सामने जो चिन्ह आता है हमेशा वही लगाओगे। सेम मेरा यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे भी आपका ये वाला गैप आपका ये हो जाए, ये वाला गैप आपका 2.7 का क्या है, आपने 2.7 जोड़ोगे। आप जोड़ के देखो गैप, ये वाला गैप चाहे आप निकाल लो मेरे भाई। देखो यहां से निकालता हूं पॉइंट से पॉइंट, माइनस को बोल जाओ, 3.5 में से आप 0.8 मेरे भाई माइनस कर लो। यहां से देखो इधर गया 15, 15 में से 8 गया 7, यहां से 3 इधर गया, 1 बचा, आपका क्या बचा 2 यहां पे 2.7। तो सेम आपका सीक्वेंस क्या बनना है, सीक्वेंस का मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होगी या कोई सीक्वेंस सीरीज बनेगी। यहां पे एक ही चीज मेरे भाई बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, अगला वाला गैप भी क्या होगा, अगला वाला गैप भी मेरे भाई किसका होगा, 2.7 का। किसका, प्लस 2.7। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां से देखो जिनका आंसर 1.9 आ रहा है सारे सही हो। अब मेरे बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। देखो ये 3.5 से माइनस 0.8 कैसे बना, चीजों को आपने क्रॉस में जोड़ा, तो यहां से चीजों को क्रॉस में जोड़ोगे मेरे भाई नंबर आ जाएगा। क्या जोड़ा मेरे भाई, ध्यान से देखना, माइनस 0.8 में आप क्या जोड़ोगे, आप जोड़ोगे मेरे भाई क्या जोड़ोगे, 2.7 जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, 2.7। सबसे पहले चिन्हों की मतलब की सिंबलों की गुणा करो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, इसका मतलब दोनों चीजों को आपस में आप घटाओगे। घटाते हैं मेरे भाई 2.7 में से घटाते हैं, क्या घटेगा, देखो पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए मेरे, पॉइंट दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलने चाहिए, मैच करने चाहिए। एक इधर लिया तो यहां से देखो 17 बना, 17 में से 8 गए, आपके बचे 9। जब आपने एक इधर लिया तो इसका मतलब 1 बचा, 1 में से 1 गया आपका 0। अब मुझे ये बता दो आप सारे के सारे जितने भी यहाँ पे मेरी क्लास में है, सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे, आप मुझे बताओ 0.8 बड़ा है या 2.7 बड़ा है। आप कहोगे सर 2.7 बड़ा है। जौन सा नंबर बड़ा हो उसके सामने जो चिन्ह होता है हमेशा वो लेते हो। आपका
7 बड़ा, इसके सामने प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का सिंबल लगाओ या ना लगाओ मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा 1.9 होगा, ऑप्शन नंबर है। उम्मीद है कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको जो है घबराने के लिए, आपको डराने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पॉइंट सीरीज का यूज करता है, या एग्जामिनर आपके सामने माइनस रखता है। जैसे ही आपने जो है माइनस देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइनस देखते हैं और माइनस देखते ही के साथ ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। भैया हाथ पैर फूलने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप जो है आंख बंद कर लो, माइनस को इग्नोर कर दो बिल्कुल, कि माइनस से हमारा कोई नाता नहीं है, दूर से दूर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने पॉइंट वाली सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताए क्या आएगा। चलिए यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका यहां पे बताए क्या आएगा। देखो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन समझाया, सेम क्वेश्चन मुझे बताओ, इसका सेम मेथड लगेगा, बताओ क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या काम करोगे, गैप निकालोगे। गैप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालोगे। देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे, माइनस वाले को बोल दिया मेरे भाई क्या है, यहाँ पे 10.8 है, और इसमें से आप क्या करोगे 8 पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए मेरे भाई, माइनस करो 0.9 का, यहां पे गैप है मेरा 1 पॉइंट लगा, चाहे आप यहां पे प्लस लोगे, प्लस क्यों लोगे, क्योंकि अगला सिंबल माइनस का है। देखो प्लस माइनस माइनस होगा, कंफर्म बात है, लेकिन मुझे ये बताओ 1 वाला बड़ा है या 10 वाला, आप कहोगे 10 वाला। जो नंबर बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह वो लगाओगे, इसलिए यहां पे आपने क्या लिया, प्लस लिया, जिससे यहां पे माइनस बना। सेम मेरे भाई यहां से यहां जाओगे, ये वाला गैप भी निकालना, तो सेम गैप मेरे भाई आपका क्या है 1.9 का, यहां भी गैप है, चाहे निकाल के देख लेना। तो सेम गैप अगला वाला गैप भी मेरे भाई यहां से सीक्वेंस ये बन रहा है, हर बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, सेम सीक्वेंस मेरे भाई यहां पे बन रहा है, तो यहां पे भी गैप क्या है आपका 1.9 का, किसका 1.9 का। यहां से चीजें कैसे बनेंगी मेरे भाई, आंसर आना स्टार्ट हुआ 5.1, 10 का आंसर आ रहा है मेरे भाई 5.1 आ रहा है, -5.1। अब देखो करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका ये है, देखो चीजों को क्रॉस मिलो, चीजों को क्रॉस मिलो। यहां पे आपकी क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे इधर लिखता हूं, यहां पे आपका नंबर है -7, और अगला नंबर क्या है मेरे भाई, अगला नंबर आपके पास है +1.9, क्या है +1.9। अब यहां से क्वेश्चन बनाएंगे, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, कंफर्म बात है, दोनों घटेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस होगा, दोनों घटेंगे, कंफर्म है। चलो जी घटाते हैं, देखो यहां पे 7, देखो इस वाले नंबर में पॉइंट है, इस वाले नंबर में पॉइंट नहीं है, जिस भी नंबर में पॉइंट ना हो ना, अपने पास से पॉइंट जोड़ दो, अपने पास से, क्योंकि आपसे बड़ा, देखो मुझे पता है आपसे बड़ा दानी कोई है, जिस भी नंबर में पॉइंट ना हो अपने पास से पॉइंट डालो, और उसके बाद अपने पास से एक जीरो लगा लो, अपने पास से, जिसके पास पॉइंट नहीं हो अपने पास से उसे दे दो मेरे भाई। अब देखो पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए 1, और यहां से देखो यहां पे पॉइंट है तो इसके यहां पे पॉइंट होगा 9। अब इन दोनों को माइनस करो मेरे भाई, माइनस करते हैं। देखो एक नंबर इधर गया तो ये 10 बना, 10 में से 9 गए, आपके बचे मेरे भाई 1। यहां से देखो आपका पॉइंट हुआ, 1 इधर गया तो 6 बचे, 6 में से 1 गया, आपका क्या बचा 5 बचा। यहां पे आपका आया मेरे भाई 5.1। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है भाई, आपका 1 बड़ा है या 7 बड़ा है, आप देखो सर 7 बड़ा है। जो नंबर मेरे बड़ा हो, जो नंबर बड़ा हो उसके सामने जो चिन्ह है, उसके सामने जो सिंबल है वो लगाओगे मेरे भाई, तो आंसर क्या बनेगा -5.1। क्या बना, -5.1 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं हो रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जामिनर का काम है आपके साथ धोखा करना, उसका काम है आपका टाइम वेस्ट करना, इसलिए वो पॉइंट वाली सीरीज के साथ भी खेलेगा, वो पॉइंट वाली सीरीज भी देगा मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए साथ ही साथ आपको याद रखना है, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपके बंपर सिलेक्शन दिए, और इस वाले बैच में ये वाला बैच जो है आपको मिल रहा मात्र 250 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर आप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाले बैच परचेज कर लें। साथ ही साथ आपका जो है ऐप पे कुछ बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच, दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच, और एसएससी सीपीएसआई के लिए शक्ति बैच लॉन्च किया जा चुका है। करना क्या है, एसएससी मेकर आप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेज कर लें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है पॉइंट सीरीज से मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सारे के सारे बच्चे देंगे, इसका क्या होगा ABCD। देखो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई, पॉइंट देख के या माइनस देख के कुछ मत घबराओ, सारों को बोल जाओ, सारी चीजों को बोल जाओ, माइनस वाले को बोलो। सबसे पहले हमारा काम होता है गैप निकालना। क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे गैप। गैप कैसे निकालोगे मेरे भाई, आपको जो है क्या करना है, देखो बड़ा नंबर ये,
इससे घटा लो मेरे भाई। यहां से देखो 4.5 में से आप क्या घटाओगे 3.1। याद रखना पॉइंट में घटाते कैसे, पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए मेरे भाई। देखो 5 में से 1 गया, यहां पे बचा आपका 4। यहां से देखो आपका 4 में से 3 गया, यहां पे बचा 1। तो कितने का गैप आया 1.4 का। 1.4 का गैप आया। यहां पे चिन्ह अगला वाला चिन्ह देखो माइनस का, तो यहां पे प्लस लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करके तो आएगा, कंफर्म बात है। तो यहां पे देखो बड़ा नंबर, अगला चिन्ह किसके अकॉर्डिंग लेते हो, जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो सिंबल है मेरे भाई, बड़ा नंबर 4 है या 1, आपके को सर 4 है, इसलिए क्या है यहां पे माइनस है, तो यहां पे माइनस रखोगे। ठीक है, चलो जी सेम गैप आप निकाल लेना मेरे भाई। सेम गैप मेरे भाई ये वाला भी आप जो है करके देख लेना, 1.4 का गैप है। सेम गैप मेरे भाई आपका ये भी 1.4 का गैप है, 1.4 का गैप है। यहां से क्वेश्चन बताओ, आंसर आना स्टार्ट हुआ 1.1, आंसर आ रहा है बच्चों का 1.1। अगर आपको देखो यहां से यहां जाना है तो सेम गैप मेरे भाई, सेम ये वाला गैप भी आपका जो है सेम है मेरे भाई, ये भी आपका क्या होगा 1.4 का, किसका प्लस 1.4 का। अब मेरे बात ध्यान से सुनना सारे के सारे, क्रॉस में चीजों को आप जोड़ोगे, क्या करोगे क्रॉस में जोड़ोगे, कैसे होगा आपका, एक नंबर है -0.3, क्या है -0.3, और दूसरा नंबर में आप क्या जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे 1.4। 1.4 में जोड़ते हैं, सबसे पहले चिन्हों की गुणा करके आपको सिंबल की गुणा करके ये पता चलेगा प्लस होगा या माइनस। तो याद रखना माइनस प्लस माइनस होगा, इसका मतलब दोनों को घटाओगे। अब दोनों घटाते कैसे, बड़ा नंबर क्या है, इसके पास 0 है, इसके पास 1 है, बड़ा नंबर मेरा 1.4 है, तो 1.4 में से क्या काम करोगे आप 0.3 घटाओगे। देखो पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए मेरा, 0.3 घटाओ मेरा, यहां से 4 में से 3 गया, 1 बचा, पॉइंट यहां पे आया, 1 में से 0 गई, 1 बचा। अब देखो इनमें दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा मेरे भाई, इन दोनों में से आप मुझे बता दो बड़ा नंबर कौन सा है, ये 1 वाला बड़ा है 3 वाला। आप कहो सर 1 वाला बड़ा है, जो नंबर बड़ा उसके सामने जो सिंबल हो, यहां पे जो है बड़े नंबर के सामने प्लस है, तो यहां प्लस लोगे। प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि समझ जाते हैं जिस भी सिंबल के सामने कोई सिंबल ना लगाओ, इसका मतलब वो क्या है आपका जो है वो वाला आपका जो है किसका है, प्लस का। करेक्ट आंसर क्या होगा 1.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका पॉइंट सीरीज से है, बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मुझे दे दे सारे के सारे, इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलो बताए, मजा आ रहा है ना। देखो जितनी भी सीरीज होगी ना, देखो डेली आपको आना है, याद रखना। देखो अगर सिलेक्शन चाहिए किसी भी चीज में, जीडी में, सीजीएल में, सीपीओ में, आपका एमटीएस में, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। देखो याद रखना, मेहनत जो करता है उसकी मेहनत एक दिन कामयाब जरूर होती है। आज नहीं हो रही तो कल होगी, कल नहीं होगी तो आपकी जो है परसों होगी। ऊपर वाला भी देखता है, जो इंसान मेहनत करता है चाहे वो किसी भी फील्ड में करे, उसकी मेहनत में एक दिन जरूर सफल होगी। ठीक है, याद रखना कोई भी चीज जो है वो आपसे मांगती है बलिदान। बलिदान का मतलब सेक्रीफाइस। जितनी चीजों को आप बलिदान करते चले जाओगे, अभी ये एज ऐसी है, आप ना मौज मस्ती जो होती है ना, ये यारों मतलब कि ये जो दोस्तियां होती है, इनको थोड़े दिनों के लिए इग्नोर कर दो। सबसे पहले मेरे सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन जैसे ले लेना, ये पूरी दुनिया आपकी दोस्त है, ये पूरी दुनिया आपके क्या है, आपके रिश्तेदार है। अदरवाइज अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, ना तो दोस्त पूछनेगा आपको, ना ही कोई रिश्तेदार पूछेगा। ठीक है, चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो पॉइंट वाली सीरीज है, भी मैंने अभी का तरीका आपको बताया। आप माइनस अगर आ रहा हो ना, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। मेरे करने का तरीका क्या होगा, इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर देखो बड़े वाला नंबर 4.5 है, उसमें से 2.6 माइनस कर लो। चलो भी माइनस करते हैं। एक इधर से लिया 15 हुआ, 15 में से 6 गए, यहां पे 9 बचे। एक इधर से लिया तो 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, तो यहां पे गया था आपका 1.9 का। किसका 1.9 का, जोड़ दो मेरे भाई। जोड़ा इसलिए क्योंकि अगला वाला माइनस का बनेगा, इसका मतलब क्या माइनस प्लस माइनस होगा। इन दोनों को माइनस करके देख लेना, और बड़ा वाला नंबर आपका 4 है, इसलिए यहां पे अगला वाला माइनस का बनेगा। सेम गैप मेरे भाई आपका यहां है, सेम गैप मेरे भाई आपका यहां 1.9 का, सेम गैप आपका मेरे भाई यहां पे है। आंसर आना स्टार्ट हुआ 1.2। इसका मतलब क्या बात है, सारे के सारे धुरंधर, सारे के सारे महारथी जो है मेरी ही क्लास में आ चुके हैं। क्या बात है, जबरदस्त मेरे भाई। चलो सेम गैप मेरे भाई क्या होगा आपका, क्या कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कोई सीक्वेंस जरूर बनता है। सीक्वेंस का मतलब या तो कोई चीज बार बार रिपीट होती है मेरे भाई, या क्या आपका कोई सीरीज बनती है। यहां पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 1.9, तो यहां पे भी क्या करोगे 1.9। तो क्या काम करोगे, चीजों को क्रॉस में जोड़ोगे मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, आपको जो है -0.7 में, यहां पे देखो यहां से 0.7 में, -0.7 में आपको जोड़ना है 1.9। पॉइंट मिलना चाहिए तो माइनस कर दो यहां से। 9 में से 7 गया, आपका 2 बचा, पॉइंट लगाया, 1 में से 0 गई 1। अब देखो यहां से बड़ा नंबर कौन सा है। अब मुझे ये बता दो बड़ा नंबर कौन सा है। आप कहोगे सर
ये वाला, ये प्लस का तो सर जी ये भी प्लस का होगा। जिनका आंसर मेरे भाई 1.2 आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। और आपका जो है सीरीज नंबर 8 मैंने बताई थी पॉइंट वाली सीरीज। चलिए जी इसका आंसर मुझे दे दे। इसका आंसर आपकी जो अगली वाली सीरीज है ना, टाइप नंबर 9 की सीरीज, अंश और हर वाली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली सीरीज है मेरे भाई, टाइप नंबर 9 की सीरीज है, उससे क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसा भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया, सेम यही क्वेश्चन आया था। इसका आंसर मुझे बता दो, जीडी में आया था मेरे भाई। आपका अंश और हर वाली सीरीज है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। 1/402, 1/335, यहां पे आपका है क्वेश्चन मार्क, यहां पे 1/201, 1/134। बताओ इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले जी, फ्रॉम हरियाणा सर कतई लट गाड़ दिया। बिल्कुल मेरे छोटे छोटे भाई कतई लट गाड़ दिया आज आपने, कतई भैया जमा भाई मौज आ गई, जमा मौज कर दी मेरे भाई। चले जी इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखो एग्जामिनर का काम क्या है, एग्जामिनर ये चाहता है कि वो आपको किसी ना किसी तरह डरा दे। जैसे आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे डर जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भाई इससे हलवा, इससे लड्डू और रसगुल्ला क्वेश्चन कोई नहीं मेरे भाई। देखो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा आप यहां पे कॉमन सेंस यूज करो। देखो हर ऊपर वाला नंबर मेरे भाई, इसमें भी एक, इसमें भी, इसमें भी एक, इसमें भी, सब जगह ऊपर वाला नंबर मेरे भाई क्या है, एक है। तो इसका मतलब ऊपर वाले में तो कुछ खेला है नहीं, इसका मतलब नीचे वाले नंबरों को चेक करो। मेरे सारा खेला नीचे वाले नंबरों में है। किसमें है, सारा खेला नीचे वाले नंबरों में है। तो आप एक काम करो, नीचे वाले जो नंबर है ना इनमें गैप निकाल लो। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, गैप निकालो। यहां से गैप निकालते देखो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, बड़ा ये छोटा है। तो यहां से देखो 2 में से 5 जा नहीं सकते, एक इधर लिया 10, 10 से एक इधर लोगे 12, 12 में से 5 गए, कितने बचे आपके बचे 7। चलो जी आगे देखते हैं। जब आपने एक इधर लिया 9 बचा, 9 में से 3 गए, यहां पे आपके बचे 6 और यहां पे 3 बचे थे, एक इधर लिया 3 में से 3 गए 0। तो इसका मतलब आपका कितना घटा, -67 हुआ मेरे भाई। क्या हुआ, माइनस, माइनस क्या हो रहा है, माइनस घट रहा है मेरे भाई। सेम गैप मेरे भाई यहां पे देख लो, हो सकता है एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। चलो जी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। देखो यहां से देखो 1 में से 4 जा नहीं सकता, एक इधर लिया 10 हुआ, 10 से एक इधर लोगे 11 होगा, 11 में से 4 गए, आपके बचे मेरे भाई 7। चलो जी एक इधर लिया तो ये 9 बना, 9 में से 3 गए, आपके बचे 6 और जब आपने एक इधर लिया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। तो यहां पे देखो आपका गया क्वेश्चन, जैसे ही गैप लोगे ना मेरे भाई, जैसे गैप लोगे क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे बनेगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए नंबर सीरीज कौन कौन सी होती है। तो सेम काम मेरे भाई यहां कर दो। अगला वाला गैप भी मेरे भाई कितने का होना चाहिए, आपका 67 का गैप होना चाहिए। ये बात तो कंफर्म है, ऊपर तो आएगा 1। चलो जी इसमें से क्रॉस में आप जो है चीजों को घटाओ। यहां से घटाते हैं, 5 में से 7 जा नहीं सकते, एक इधर लिया 15, 15 में से 7 गए, यहां पे पहला नंबर आया 8, एक इधर लिया तो ये 2 बचा, 2 में से 6 जा नहीं सकता मेरे भाई। तो आपका एक इधर लिया तो 12 हुआ, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, एक इधर लिया तो 2 बचा, यहां पे 2। जिनका आंसर 1/268 आ रहा है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उन्होंने कतई जमा लट से गाड़ दिए। उन्होंने जो है आपका जो है ना इस वाले चैप्टर का पोस्ट मास्टर कर दिया मेरे भाई। जितने भी सेशन में बच्चे हैं, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि सर ने ये सेशन जबरदस्त पढ़ा है, तो करना क्या है, जितने बच्चे सेशन में लाए हैं सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से मेरे भाई, आपका जो है अंश और हर वाली सीरीज है। आपकी ये वाली सीरीज भी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो कॉमन सेंस लगाना है। देखो मेरे भाई यहां भी ऊपर एक है, यहां भी ऊपर एक है, यहां भी ऊपर एक है, यहां भी ऊपर एक है। इसका मतलब ऊपर तो सारी जगह सेम है मेरे भाई। इसका मतलब खेला कहां खेला है, खेला खेला गया नीचे वाले नंबर के साथ। खेला जो खेला जा रहा है मेरे भाई, खेला खेला जा रहा है नीचे वाले नंबर के साथ। तो चलो जी खेला जब नीचे वाले नंबर के साथ खेला जा रहा है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, अंतर निकाल लो, कितने का अंतर है मेरे भाई। चलो जी अंतर निकालते हैं। बड़े देखो यहां से 248 217 तो 48 में से 17 घटा दो, 200 तो आपका 2 तो कटी जाएगा ना। 8 में से 7 गए, आपका बचा 1, 4 में से 1 गए, यहां पे बचा मेरे भाई आपका 3। तो इसका मतलब गैप कितने का, 31 का। सेम आगे वाले में गैप देखो, यहां से गैप देखो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ मेरे भाई। आपका 7 में से 6 गया, क्या बचा, आपका बचा 1। यहां से देखो 1 में से 8 जा नहीं सकता, 1 इधर लिया 11 और 11 में से 8 गए, यहां पे भी आपका 3। ये भी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखो आपका एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगले वाले
वाले नंबर में भी सेम मेरे भाई आपका सेम गैप होगा। सेम गैप किसका? माइनस आपका 31 का। ऊपर वाला नंबर सेम मेरे भाई, यहां से देखो क्या काम करोगे, चीजों को क्रॉस में आप जो है माइनस करोगे। 6 में से एक गया क्या बचा आपका 5, 8 में से 3 गया क्या बचा आपका 5, और एक आपका ऑलरेडी है, तो 1/155। जिनका आंसर जो है 14 का ए आ रहा है, जिनका आपका 14 का ए आंसर आ रहा है वो मेरे सारे के सारे करेक्ट हो। उम्मीद है चीजों को आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या है। ये आपका मेरे 1/2, आगे है 1/2, ये है 1/2, ये है आपका 3/4, 3/4 है, और ये आपका है 3/2। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। चले जी, इसका आंसर मुझे बता दो। जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिक है इसमें बड़ा जबरदस्त वाला। 15 में आपका लॉजिक है, आपका जो है आपकी टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन है, और टाइप नंबर 9 आपकी क्या है, आपकी जो है अंश और हर वाली सीरीज है, मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली सीरीज है। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे दे दो क्या होगा। चलो जी, यहां से मैं यहां से लिख लेता हूं, एक के बाद आपका क्या बना 1/2, 1/2 के बाद आपका फिर से 1/2, इसके बाद आपका क्या बना 3/4, 3/4 के बाद आपका क्या बना 3/2, आपका क्या है इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन मार्क, इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे के सारे बच्चे इसका जो है आंसर बताएंगे क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बात करते हैं थोड़ी सी शक्तिमान वाली, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। याद रखना, अगर कोई नंबर रीजनिंग में किसी के पहाड़े में, किसी के टेबल में, या किसी के नंबर से गुणा करने पर अगर मेरे भाई बनता हो ना, तो उसे बना लिया करो, उसे क्या कर लिया करो, बना लिया करो। अगर कभी कोई नंबर किसी से गुणा करने पर या किसी के पहाड़े में आए तो उसे तुरंत बना लिया करो। जैसे ही आप बनाते हो ना, तो तुरंत आपको वहां से मेरे भाई हिंट, या आप बोल सकते हो वहां से आपको क्लू मिल जाता है क्वेश्चन बनने का। जैसे यहां से आप ध्यान से देखोगे 101/2 से 1/2 कैसे बनेगा, आप यहां पे गुणा करोगे 1 की, किसकी 1 की। तो यहां से जैसे ही आपने 1 की गुणा करी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पे जो लॉजिक है मेरे भाई, यहां पे लॉजिक है आपका जो है 99% गुणा होगा। गुणा का मतलब इनटू का। तो देखो आप मुझे बताओ 1 में किसकी गुणा करोगे जिससे आपका 1/2 बने, तो 1 में यहां पे आप गुणा करोगे 0.5 की, मतलब कि 1 का आधा कर दो तो आपका 1/2 होता है, और 0.5 का मतलब आधा ही होता है। यहां पे आप चाहे करके देख लो, मैं करके भी दिखा देता हूं। 1 की अगर आप 0.5 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतना डंडा, वो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद आप देखो यहां से आप एक डंडा अपने पास से लो, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने अंक, उतनी जीरो, एक अंक है तो 1 जीरो। तो यहां से देखो आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बनना है 1/2 बनना है ना, बिल्कुल बनना है। सेम आप देखो 1/2 से मेरे भाई आपका 3/4 कैसे बनेगा, मेरे भाई यहां पे आप गुणा करोगे 1.5 की, किसकी करोगे 1.5 की गुणा करोगे। चाहे करके देख लो मेरे भाई, यहां करके भी दिखा देता हूं मैं। यहां पे 1.2 में आप किसकी गुणा करोगे, 1.2 में आप 1.5 की गुणा करोगे तो 3.4 बनेगा। यहां से चाहे आप करके देख लो मेरे भाई, देखो पॉइंट हटाया अपने पास, ये पॉइंट हटाओ, एक डंडा अपने पास से, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतनी जीरो, एक नंबर तो 1 जीरो। देखो एक ही नंबर से अगर ऊपर नीचे वाला नंबर कट रहा हो काट लिया करो, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो देखो आपका 3 की 1 से गुणा करोगे 3 एकम 3, और 2 की 2 से 4, मेरे भाई बिल्कुल बन रहा है, मेरे भाई बिल्कुल बन रहा है। तो सेम मेरे भाई सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां से ये वाला नंबर बनेगा मेरे भाई 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पे। अब देखो यहां से सिंगल गैप से क्या कोई क्वेश्चन बनना है भाई, 0.5, 1, 1.5, 2.2, यहां पे सिंगल गैप से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप डबल गैप से क्वेश्चन बनाओ मेरे भाई। आप जो है डबल गैप से क्वेश्चन बना दो मेरे भाई। यहां से देखो आपका 0.5 से 1 बन रहा है, इसका मतलब आपका आगे जो है आधा, आधा और बढ़ गया, हाफ और बढ़ गया। यहां से 1 से आपका 1.5 बना, इसका मतलब यहां भी आपका क्या है आधा बढ़ रहा है, हर बार जो है आधा 0.5 बढ़ रहा है। यहां से आपका यहां भी आपका जो है 0.5 बढ़ रहा है। तो अगला वाला जो गैप होगा मेरे भाई, अगर आपको ये वाला गैप मिल जाए ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। जिनका आंसर 15/4 आ रहा है वो सारे सही हो। तो देखो यहां से देखो 1.5 से 2 कैसे बना, चीजों को आपने क्रॉस में जोड़ा। तो सेम यहां पे भी आप क्या है क्रॉस में जोड़ लो। तो आगे किससे गुणा करोगे, आगे गुणा करोगे 2.5 से, 2.5 से गुणा कर दो, अगला नंबर बन जाएगा मेरे भाई यहां से 3.2, 3/2 की गुणा कर दो मेरे भाई, किससे गुणा करोगे 2.5 से गुणा करोगे। देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक डंडा अपने पास से, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतनी जीरो, एक नंबर 1 जीरो,
5 से काटा 5 पूरे 25 बना, 5 से काटा 5 दूनी 10 बना, ऊपर वालों की गुणा ऊपर के साथ, नीचे वालों गुणा नीचे के साथ, 5 तिया आपका 15 बना, और यहाँ पे 2 गुनी क्या बना 4 बना। करेक्ट आंसर मेरा 15/4। जिनका आंसर 15/4 आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बता दो। आपका जो है ये भी आपका जो है टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। आपके सामने एक सीरीज है, क्या मेरे भाई, ये सीरीज है 11/2, 5/8, 7/3। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन मार्क जो है, इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर क्या है, ABCD। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सारे के सारे देखिए, इसका आंसर क्या है। गौतम मैं देख रहा हूं, गौतम यादव, गौतम यादव मैं देख रहा हूं आपको, मैं देख रहा हूं सर जी, ठीक है। श्रेया नहीं देख रही, मैं देख रहा हूं आपको, ठीक है। मेरे साइड, मेरे सामने देखो, ठीक है। ये चैटिंग जो होती है ना आजकल मेरी क्लास में, चैटिंग वेटिंग सारी पढ़ता हूं मैं बाद में क्लास में। चैटिंग वेटिंग मत किया करो, पढ़ने आए हो पढ़ लो सारे के सारे, ठीक है। श्रेया जी को क्या दिखाना, इधर दिखा दे, मुझे दिखा दे, मुझे बना के दिखाए ये क्वेश्चन मेरे छोटे भाई। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। चले ऑप्शन नंबर ABCD। चलो बताइए क्या होगा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं। अगर पूरी रीजनिंग में भाई, अगर पूरी रीजनिंग में कोई नंबर किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब बनता नजर आए ना मेरे भाई, तो उसे बना लिया करो। जैसे ही आप क्वेश्चन में स्क्वायर या क्यूब बनाते हो ना, तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका जो है ऐसे बनेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक लगा देना, मेरे सारे लॉजिक फेल होंगे आपके। कैसे फेल होंगे, देखो यहां से देखो 2 से अगला वाला आपका 8 बना, इसका मतलब ये कैसे बना, ये आपका जो है जो नंबर है इसके आपने क्यूब कर दी। ये 11 से 5 बना, इसमें आपने क्या काम करा, -6 करा। भाई यहां से देखो 2 पार्ट में तोड़ लिए वाली सीरीज। यहां पे क्या है आपका, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कैसे बना भाई, ये बना पहले ऊपर वाले में क्या कम करा, 6 कम करा, और नीचे वाला जो नंबर है उसकी क्यूब कर दी, तो आगे लिख दिया। आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, A होगा, B होगा। आंसर आना स्टार्ट हुआ 3/27। तो सेम लॉजिक में भाई, सेम लॉजिक इसमें लगा दो। कैसे, इसमें कैसे बनेगा, अगला नंबर बनाना है तो इसमें से आप सबसे पहले क्या काम करोगे, 6 घटाओगे। 7 में से 6 गए, यहां पे आया मतलब 1, यहां पे आया 1, तो 1 ऊपर नंबर मिलेगा, तो इसमें ना मिल इसमें ना इसमें। क्वेश्चन मेरे भाई आपका जो है पूरा बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C आपका होगा। और मैंने क्या होता है आपका दूसरा लॉजिक, जो नीचे वाला नंबर है, ये वाला नंबर इससे कैसे बनेगा, जो नंबर है ना इसकी क्यूब कर दो। क्यूब का मतलब पावर 3 कर दो। देखो जितनी पावर होती है ना मेरे, जितनी घात होती है उसे जो है गुणा में उतनी बार लिखा करो। मतलब यहां से क्या होगा, 1 और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे। यहां से देखो 1 हुआ और 3 की 3 में गुणा करी, 3 तिया 9, 9 की फिर 3 में करी, 9 तिया 27। जिनका आंसर 1/27 1 आपका 27 आ रहा है, वो सारे के सारे मेरे करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर C। चले आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। चले जी क्वेश्चन को बनाए मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। चले ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। चले यहां से इसने कहा 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 169 225 289। आपको मुझे यह बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है भाई, इनके स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ABCD। चलिए जी इसका आंसर मुझे बताएं क्या, सारे के सारे क्या होगा। अभिषेक बोस 15 नंबर से फिर से बता दो, 15 वाला लास्ट में बता के जाऊंगा, कोई नहीं मैं बता के जरूर जाऊंगा। अभिषेक बता के जाऊंगा मैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं बात करता हूं, मैंने अभी आपसे बताया था अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रही हो ना, तो उसे तुरंत बना लिया करो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये मेरे भाई आपका जो है ये वाला नंबर आपका होता है 3 की, आपका जो है 3 का स्क्वायर, ये आपका नंबर होता है 5 का स्क्वायर, ये आपका होता है मेरे भाई 7 का स्क्वायर। यहां से देखो ये आपका है 1 का स्क्वायर, ये वाला नंबर आपका मेरे भाई आपका 13 का स्क्वायर, ये वाला नंबर आपका होता है 15 का स्क्वायर, और ये वाला नंबर आपका होता है मेरे 17 का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, हर नंबर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर वाले में भी लॉजिक है। यहां से देखो आपका 1 के बाद 3 आया, इसका मतलब 2 बढ़ रहा, 3 के बाद 5 आया, इसका मतलब 2 बढ़ा, 5 के बाद 7 नंबर आया, यहाँ पे भी 2 बढ़ा। तो हर बार क्या है मेरे भाई आपका जो है नंबर आपके 2 बढ़ते जा रहे हैं। तो 7 से अगला नंबर क्या आएगा, 7 से अगला नंबर 2 नंबर बढ़ाओगे 9, 9 से अगला 2 नंबर बढ़ाओगे 11,
और जब सारे नंबर की मेरे भाई स्क्वायर है ना, तो मेरे भाई इसका भी स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर डायरेक्ट याद करो, 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। 11 का स्क्वायर डायरेक्ट याद कर लो 121। डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपके ये वाले नंबर स्क्वायर और क्यूब डायरेक्ट याद होंगे ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन आप मेरे भाई बहुत जल्दी बना लोगे। इसका मतलब आपका क्या हुआ, आपका ये हुआ ऑप्शन नंबर डी। आपका 17 का आंसर क्या बना, 17 का डी बना। और आपका टाइप नंबर 10 की सीरीज है, कौन सी मेरे भाई, स्क्वायर वाली सीरीज है। तो याद रखना आपका जो है क्वेश्चन में आपकी सीरीज है कि स्क्वायर वाली भी होती है। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई ये होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को बड़े बनाएं। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपकी टाइप नंबर 10 की सीरीज है मेरे भाई। चले इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है 51, 52, 56, क्वेश्चन मार्क आपका जो है 81 और 106। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे बता दो क्या होगा, ए, बी, सी या डी। सर जी जो मोबाइल पर इंस्टाग्राम आईडी थे, सर जी आप क्या समझ लेते हो। मैंने तो वही समझा मेरे भाई छोटे भाई जो आपने लिखा, मैंने क्या समझा, मैंने कौन सा जो है अपना माइंड लगाया, आपने जो लिखा मैंने वो बोला। छोटे भाई मेरे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो चलो जी, इसकी खिंचाई मत करो, सारे के सारे एक ही बंदे के पीछे लग जाते हो। छोटा भाई है वो अपना, उसकी खिंचाई मत करो, सारे के सारे एक ही चीज पे लग जाते हो, सारे के सारे एक ही बंदे के पीछे पड़ जाते हो। ठीक है, वो मासूम सा बच्चा है, उसके पीछे ना पड़े आप। चले इसका आंसर मुझे बताया क्या होगा। चले बताएं इसका आंसर। देखो मैंने बताया अगर आपके पास गैप छोटे छोटे है ना, तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ। देखो यहां से बनाते हैं। देखो 51 से 52 बना, कितना बड़ा, आगे 1। 52 से मेरे भाई 56 बना, आगे कितना बड़ा मेरे भाई, आपका 4। यहां से देखो आपका 1 फिर 4। यहां से देखो 81 से आपका क्या बना, 106 बना। तो 81 में 19 जोड़ा 100 हुआ, और 19 में आपने 6 और जोड़ दिए, तो यहां पे गैप है आपका 25 का। और मैंने अभी बताया था अगर कोई नंबर मेरे भाई, अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर या क्यूब बनती नजर आ जाए ना, तो मेरे भाई उसे बना लिया करो। जैसे यहां से देखोगे ये मेरे भाई आपका 5 का स्क्वायर होता है भाई, ये वाला नंबर आपका क्या है 2 का स्क्वायर होता है, ये वाला नंबर आपका मेरे भाई आपका जो है 1 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको अगला गैप मिल जाए, तो क्वेश्चन बन जाएगा यहां पे। देखो सीक्वेंस क्या चला, सीक्वेंस चला 1 के बाद अगला नंबर आया 2 के बाद यहां पे अगला नंबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और इसका मतलब 3 आएगा, तो जब नीचे वाले सब नंबर का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और जब सारे नंबर जुड़ रहे तो इसे भी जोड़ दो, चीजों को क्रॉस में जोड़े मेरे भाई। 56 में 9 जोड़ोगे तो क्या आया, 56 9 65। आपका स्क्वायर वाली सीरीज है, आपकी स्क्वायर वाली सीरीज का लॉजिक लग रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ। 20 से ज्यादा क्वेश्चन है मेरे भाई, कहीं नहीं जाना, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज सेशन में। बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलें जी, इसका आंसर मुझे बताएं। 946, आपका 721, 552, क्वेश्चन मार्क 350, और आपका लास्ट वाला नंबर है 301। बताएं इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी। चलेगी, चले बताएं सारे के सारे क्या होगा इसका आंसर, बताएं क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहली अप्रोच है गैप। सबसे पहले देखो कितने का गैप है, देखो गैप निकालते हैं। देखो गैप कैसे निकालते हो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, तो 6 में से 1 गया, आपका बचा यहाँ पे 5 मेरे भाई। यहां से 4 में से 2 गया, यहाँ पे आपका बचा 2। चलो जी 9 में से 7 गए, आपका यहाँ पे बचा 2। चलो जी अगला गैप निकालते हैं, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर। 1 में से 2 जा नहीं सकता है, 1 इधर लिया 11, 11 में से 2 गए, यहाँ पे आपके बचे 9। चलो जी आगे बात करते हैं, 1 इधर लिया तो 1 बनाना, 1 से 5 जा नहीं सकता, 1 इधर लिया, 11 में से 5 गए 6। जब 1 इधर लिया तो आपका यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गए, आपका यहाँ पे ये बचा। चलो अगले वाला ये वाला गैप निकालते हैं। यहां से आपका गैप आ रहा है भाई यहाँ पे 49 का, कितना 49, और हर बार नंबर क्या हो रहा है मेरा माइनस हो रहा। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, आंसर बताओ क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट हुआ, कुछ का 439 आ रहा है, कुछ का 431 आ रहा है। मैंने बताया अगर कोई नंबर किसी का मेरे भाई स्क्वायर या क्यूब बनता नजर आ रहा है, उसे बना लिया करो। ध्यान से देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, हर नंबर का तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन नंबर मेरे भाई हर बार जो है 2 कम हो रहा है, हर बार 2 कम हो रहा है। पहले 15 का स्क्वायर, फिर मेरे भाई आपका 13 का स्क्वायर, तो अगला वाला जो नंबर होगा, अगले वाला जो नंबर होगा उसमें भी मेरे भाई क्या होगा, उसमें भी आपका 2 नंबर कम होगा। तो 13 में से 2 गए तो क्या होगा 11, और जब सबका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दो मेरे, इसका भी स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 121 होता है। जब हर नंबर में माइनस करो, इसमें माइनस कर दो, चीजों को क्रॉस में आप क्या काम करोगे, माइनस करोगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 5 में से 2 गया, आपका 3 बचा। 5 में से 1 गया, आपका 4 बचा। जिनका आंसर 431, जिनका आंसर 431 आ रहा है, वो सारे के सारे मेरा करेक्ट हो। उम्मीद है समझ